प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी को पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की सौगात देने के लिए मेरठ पहुंच चुके हैं। लाइव तस्वीरें हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ मेरठ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है उत्तर प्रदेश के लोगों को। मेरठ में 700 करोड़ की लागत से बनने वाले मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समेत सूबे के कई मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। मेरठ की ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां मंदिर के अंदर सबसे पहले प्रधानमंत्री जा रहे हैं। पूजा अर्चना वहां पर करने का कार्यक्रम तय है और उसके बाद बड़े स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखने का कार्यक्रम है। और हमारे दो सहयोगी इस पूरी खबर पर लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। सुमंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही विपिन चौबे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम सुमंत के पास चलते हैं। सुमंत, इस वक्त जो हम तस्वीरें अपने दर्शकों को लाइव दिखा रहे हैं मेरठ से, प्रधानमंत्री किस मंदिर में पहुंचे हैं, वहां पूजा अर्चना का कार्यक्रम हम देख पा रहे हैं, पुजारी पूजा अर्चना करवा रहे हैं प्रधानमंत्री से। पूरी जानकारी दीजिए सबसे पहले इस तस्वीर पर। देखिए अंजलि, ये औघरनाथ महादेव मंदिर है मेरठ का। बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है, बहुत मान्यताएं हैं इस मंदिर की। और उससे एक जुड़ी ये भी मान्यता है अंजलि कि 1857 में जो आज़ादी के क्रांति का बिगुल फूंका गया था, उस समय के जो क्रांतिकारी थे वो सभी जो है वो उसी मंदिर में उस समय उसी जगह पे आया करते थे। तो एक तरीके से कहें कि इसका आध्यात्मिक महत्व भी है, ऐतिहासिक महत्व भी है और राजनीतिक महत्व भी है। चूँकि औघरनाथ मंदिर से जो मेरठ के तमाम जो लोग हैं उनकी जब पूरी आस्था जुड़ी हुई है। सुबह अंजलि मैं खुद उस मंदिर में जब गया था, पूरी तैयारी, पूरे उत्सव जैसा माहौल सुबह से मंदिर में था। और जो मुख्य पुजारी हैं श्रीधर जी वहाँ के, उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है प्रधानमंत्री के पूजा अर्चना की। तो सुबह से ही एक तरीके से कहें कि पूरी तैयारी है। और एक महत्व, जैसा मैंने आपको बताया कि ऐतिहासिक एक बड़ी विरासत है मेरठ की, और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने वहाँ जाना चुना। और महादेव की पूजा वहाँ जाकर जो करेंगे तो निश्चित रूप से उसकी पूरी तैयारी वहाँ पे की गई है। तो अपने आप में बहुत महत्व रखता है, ऐतिहासिक भी, राजनीतिक रूप से भी, और काफी एक तरीके से के महत्वपूर्ण मंदिरों में एक है। और यही वजह है कि वहां चूंकि प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो जबरदस्त तैयारी प्रधानमंत्री के स्वागत और उनके पूजा के लिए वहां पहले से ही की गई थी जाहिर तौर पर। और ये इन तस्वीरों में भी नजर आ रहा है, प्राचीन मंदिर है औघरनाथ मंदिर, जिसके बारे में सुमन जानकारी दे रहे थे। पहले से ही कार्यक्रम तय था और इस मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद प्रधानमंत्री अब निकलते हुए। विपिन भी हमारे साथ जुड़े हुए। विपिन, कार्यक्रम कुछ ऐसा भी है कि शहीद स्मारक भी पहुंचना है और अमर जवान ज्योति पर शहीदों को नमन भी करेंगे प्रधानमंत्री। कब तक वहां पर पहुंचेंगे? देखिए 11:35 पर उनको मेरठ में पहले लैंड करना है और वहां पर 4 कार्यक्रम हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री अमर जवान ज्योति पहुंचेंगे, उसके बाद राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय और यहां से फिर औघरनाथ मंदिर, और उसके बाद हेलीपैड से, उसके बाद हेलीपैड में पहुंचेंगे जहां से अपने स्पेशल चॉपर से वो जिस जगह पर मैं खड़ा हूं सरधना विधानसभा के सलावा में, जहां पर ये प्रधानमंत्री की रैली रखी गई है, प्रधानमंत्री यहां पर लैंड करेंगे। लगभग 1 बजे का समय है, वो यहां पर पहुंचेंगे और उत्तर प्रदेश के पहले इंटरनेशनल या स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखेंगे, शिलान्यास करेंगे। लगभग 90 एकड़ में ये यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होगी। और इस कार्यक्रम में सबसे ज्यादा जो दिलचस्प है कि प्रदेश भर से लगभग 16,000 खिलाड़ियों को बुलाया गया है, जिन्हें उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 4 जिले हैं वहां पे रात में रुकवाया गया था और बसों के जरिए उन खिलाड़ियों को अब मैदान में लाया जा रहा है। और मैदान लगभग अभी कार्यक्रम में 2 घंटे का वक्त बाकी है और मैदान पूरा भर चुका है। लगभग 16,000 खिलाड़ी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक बड़ी जनता यहाँ पर आ चुकी है और अभी हम मैदान के अंदर भी नहीं पहुंचे और बाहर का नजारा देखिए कि भीड़ किस तादाद में यहाँ पर आ रही है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला आज रखी जाएगी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद होंगे और 2014 के बाद चौथी बार प्रधानमंत्री यहां पर आ रहे हैं। और आज बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है और ऐलान से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश की से राजधानी कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है, एक बड़ा संदेश, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश आप जानिए कि किसानों का एक बड़ा गढ़ है और आप जानते हैं कि बीते 1 साल में किसानों का कितना बड़ा आंदोलन हुआ है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान किस तरह से सरकार के खिलाफ था। ऐसे में इस बीच में प्रधानमंत्री यहां पर आएंगे, जब आधारशिला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की रखेंगे तो प्रधानमंत्री के पिटारे में किसानों के लिए क्या होगा, किसानों की नाराजगी को दूर करने के लिए वो क्या बोलेंगे। और ये जो कृषि बिल लाया गया था उसके बाद
देश में पहला दौरा है प्रधानमंत्री बिल्कुल का। विपिन, तो आप ठीक बहुत कह रहे हैं कि महत्वपूर्ण उनके 2019 भाषण पर भी लोकसभा सबकी चुनाव निगाहें का टिकी हुई हैं कि जब संबोधित करेंगे मेरठ के लोगों को तो अपने भाषण में वो क्या क्या शामिल करेंगे, किन किन लोगों के बारे में बोलेंगे, जो किसान आंदोलन बीता है उसको लेकर के क्या कह सकते हैं। फिलहाल हमारे संवाददाता विपिन जानकारी दे रहे थे, सुमन भी जानकारी दे रहे थे। और ये तस्वीरें एक बार फिर से इसके बारे में आपको बता दूं, बहुत प्राचीन मंदिर है मेरठ का औघड़नाथ मंदिर। और जब भी प्रधानमंत्री किसी बड़े काम की शुरुआत करते हैं, किसी नेक काम की शुरुआत करते हैं तो भगवान का आशीर्वाद जरूर लेते हैं। और जो भी प्राचीन मंदिर उस जगह पर मौजूद रहता है वहां जरूर दर्शन के लिए पहुंचते हैं। और इसी सिलसिले में औघड़नाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हो। और उसके बाद का जो कार्यक्रम है उसके बारे में सहयोगी ने हमें बताया ही। विपिन, एक और जानकारी दीजिए, इस खेल यूनिवर्सिटी की मांग कब से मेरठ में चल रही थी? मेरठ के लोगों का कैसा रिस्पॉन्स है? आपने बात की होगी, वो कितने खुश हैं? इतना बड़ा खेल विश्वविद्यालय बनने जा रहा है, उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगात मिलने जा रही है प्रधानमंत्री के हाथों। देखिए, ये बहुत बड़ी सौगात है और आजाद भारत के इतिहास में उत्तर प्रदेश जो इतना महत्वपूर्ण राज्य है राजनीति के लिहाज, इसके अलावा अलग अलग पृष्ठभूमि से लोग यहाँ पर आते हैं। और उत्तर प्रदेश में इतना ज्यादा पोटेंशियल है कि आप जानते हैं हर खेल, चाहे कोई भी खेल हो, उसमें उत्तर प्रदेश लीड करता है। लेकिन उसके बावजूद स्पोर्ट्स कॉलेज हर मंडल में जरूर था, लेकिन स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की मांग कई दशक पुरानी है और कई दशकों से अलग अलग सरकारों के रहने के दौरान इसकी मांग की गई, लेकिन आज तक ये मांग पूरी नहीं हो पाई। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा ट्रम्प कार्ड है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसको बनाने का कई मकसद है। एक तो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी हैं और उत्तर प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं उनकी नाराजगी को दूर करके उनको सुविधाएं देने की कोशिश। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनेगी तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो वोटर हैं उनको साधने की भी कोशिश होगी। इसको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसलिए भी बनाया जा रहा है क्योंकि ये देश की राजधानी दिल्ली से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर है, तो जो बाहर के भी खिलाड़ी आएंगे, ठीक है विपिन, और आगे भी आपसे इस बारे में जानकारी लेंगे। देखिए, जहां रैली होने वाली है वहां पर विपिन चौबे हमारे सहयोगी मौजूद हैं, भीड़ वहां पर जुटनी शुरू हो गई है। एक बार फिर से इन तस्वीरों के बारे में आपको बता दें, मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद है। मेरठ से ये लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं, प्राचीन मंदिर है मेरठ का औघड़नाथ मंदिर। देखिए कितनी भीड़ है वहां पर, लोग चाहते हैं प्रधानमंत्री की एक झलक पाना। सुरक्षा भी जो है वो बहुत कड़ी है। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का आज शिलान्यास करने का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का, चुनावी रैली भी है। और उस रैली में प्रधानमंत्री के भाषण में क्या क्या शामिल होगा, यानी किन किन वर्गों को लेकर के कुछ खास घोषणाएं वो कर सकते हैं, इस पर भी सबकी निगाहें। देखिए, औघड़नाथ मंदिर से आपको ये लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं, मंदिर परिसर के अंदर की तस्वीर है और पूजा अर्चना हो चुकी है और अब वहां से प्रधानमंत्री निकल रहे हैं। सुमंत भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, उनके पास भी चलते हैं। सुमंत, यूं तो प्रधानमंत्री का जहां भी दौरा होता है सुरक्षा उनकी कड़ी होती है, कड़े बंदोबस्त किए जाते हैं, लेकिन मेरठ जब उनका पहुंचना है तो इस बार सुरक्षा के दृष्टिकोण से बताया जा रहा है कि अभेद सुरक्षा है, सारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। इससे जुड़ी कोई अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए। अंजलि, इस वक्त मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ, ये देखिए मेरे पीछे जो आप ये मंच देख रहे हैं, अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री यहीं पहुंचने वाले हैं। और इसी मंच से ये देखिए मैं एक तस्वीर दिखाता हूँ, जो जिस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास होना है, जो मुख्य मंच आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसी मंच पे जब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम लोग यहाँ पहुँच जाएंगे। ये सामने देखिए, ये जो आपको ये कर्टन के भीतर दिखा रहा है, ये वही शिलापट है जिसको रिमोट के जरिए, रिमोट दबाकर प्रधानमंत्री इस मेजर ध्यानचंद, पहले यूपी के जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है उसका शिलान्यास करेंगे। सामने देखिए पीले कपड़े में जो आपको साधु संत नजर आ रहे हैं, तो वैदिक मंत्रों के उच्चारण के बीच जब प्रधानमंत्री इस मंच पर पहुंचेंगे तो इस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास रिमोट के जरिए बटन दबाकर करेंगे। तो आप, और उसके अलावा ये देखिए अंजलि, ये तस्वीरें हैं कि प्रधानमंत्री को सुनने के लिए सुबह से ही ये पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अलग अलग जिले, अलग अलग मंडल, अलग अलग जनपदों से बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं। पूरे मैदान में अगर आप देखें बीजेपी का झंडा लहरा रहा है। तमाम कार्यकर्ता लगातार कई घंटों से इंतजार कर रहे हैं कि कब प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी आए तो उन्हें वो सुन सके। सबसे दिलचस्प बात है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर देखें अंजलि, ये पहला दौरा प्रधानमंत्री का 2022 के, यानी इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। लेकिन इससे पहले अगर आप कुछ महीनों में देखें तो जितने भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अब प्रधानमंत्री मोदी, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने झोंक रखी है
चूंकि 2017 के विधानसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी को जादुई कामयाबी हासिल हुई थी, 300 से ज्यादा सीटें, उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तकरीबन 75 से जो 80 सीटें थी, भारतीय जनता पार्टी ने 65 सीटें जीती थी। और यही वजह है कि बीजेपी के रणनीतिकार इस बात को बखूबी अंजलि समझ रहे हैं कि पश्चिम में मजबूत होना ही पड़ेगा, और अगर पश्चिम से बीजेपी के पक्ष में हवा बन गई तो निश्चित रूप से जो सियासी बैतरनी है उसे पार किया जा सकता है। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच जो गठबंधन हुआ है, और हालांकि कृषि कानूनों की वापसी के बाद किसानों की नाराजगी दूर करने की बीजेपी हर संभव प्रयास में जुटी हुई है, और आज भी जब प्रधानमंत्री इस मंच से संबोधित करेंगे तो सबकी निगाहें इस बात पर टिकी होगी अंजलि कि आखिरकार किसानों को लेकर प्रधानमंत्री क्या ऐलान करते हैं। चूंकि युवाओं को तो सबसे बड़ी सौगात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के रूप में मिलने जा ही रही है, किसानों पर नजर रहेगी, और ये इस बात को देखा जाएगा कि जो सपा और आरएलडी का जो गठबंधन हुआ, या एक तरीके से कि ये जो चक्रव्यूह है उसे भेदने के लिए किस तरह के अस्त्र का इस्तेमाल प्रधानमंत्री यहां से करेंगे। आज इस रैली में प्रधानमंत्री के साथ मैं बता दूं कि पश्चिमी यूपी के जितने भी, चाहे मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, ये तमाम जो ये जिले हैं, इन सभी जिलों के लोकसभा के सांसद, राज्यसभा के सांसद, जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो सभी लोग इस मंच पे मौजूद होंगे। तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि पूरी तैयारी की है भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी के इस रैली को सफल बनाने की, और यही वजह है कि हजारों हजार की संख्या में पूरे इस इलाके से कार्यकर्ता यहां पे जमा हो चुके हैं, और बीजेपी को बहुत उम्मीदें हैं प्रधानमंत्री मोदी की इस रैली से। और इस उम्मीदें यही है कि इस रैली के बाद कोशिश इस बात की जा रही है, जैसा मैंने आपको बताया कि तमाम बड़े नेता पिछले कुछ महीनों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रैली, रोड शो, जनसभा कर चुके हैं। तो अब कोशिश इस बात की जा रही है कि किसी भी तरीके से उस चक्रव्यूह जो सपा और आरएलडी का जो गठबंधन है, जाट प्लस मुस्लिम का कॉम्बिनेशन, उसको भेदा जाए। चुनाव में कांटे का मुकाबला है, बीजेपी को पटखनी देने के लिए कई दल एक साथ आ गए हैं, सपा की अलग स्ट्रैटेजी है। इस वक्त हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं सुमन, किसी समाहरणालय की तस्वीर नजर आ रही है, जरा इसके बारे में कुछ बताइए, क्या यहाँ भी पहुंचना है प्रधानमंत्री को? किस समाहरणालय की तस्वीर है? देखिए, निश्चित रूप से अब जैसा जो अलग अलग जगहों पे आज प्रधानमंत्री के जाने का कार्यक्रम है, लेकिन इस वक्त मैं जहां अंजलि खड़ा हूं, ये वो जगह है जो जहां प्रधानमंत्री अभी मौजूद है, वहां से तकरीबन 35 से 40 किलोमीटर ये जगह दूर है, जहां पे प्रधानमंत्री के जनसभा को रखा गया है, और तमाम लोग यहां पे आए। अभी देखिए, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान यहाँ पे मंच पे मौजूद हैं। इसके अलावा अगर मैं बताऊं, जो स्थानीय विधायक है संगीत सोम, वो, यानी अब नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी यहाँ शुरू हो चुका है। लेकिन जो तय कार्यक्रम था प्रधानमंत्री का, औघड़नाथ मंदिर जाना, शहीद स्मारक जाना, वो जो संग्रहालय है यहाँ पे मेरठ में, उन तमाम जगहों पर, उन सभी कार्यक्रमों, उन जगहों पर जाने के बाद अंजलि अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे, और आप देखिए कि मंच पे लगातार नेता आने शुरू हो गए। सुरक्षा के पूरे चाक चौबंद इंतजाम यहाँ पे कर दिए गए हैं, और पूरे एक तरीके से कि एसपी जी ने अपने घेरे में अब मंच को ले चुका है। और दूसरी ओर अगर मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं कि कार्यकर्ताओं का हुजूम लगातार यहाँ पे प्रधानमंत्री को सुनने के लिए इंतजार कर रहा है। लेकिन निश्चित रूप से जैसा मैंने आपको बताया कि इस बार ये जो जनसभा है वो काफी महत्वपूर्ण है, और इस जनसभा से काफी उम्मीदें हैं। हम देख पा रहे हैं सुमन, देख पा रहे हैं भीड़ अभी से जुटनी शुरू हो गई है, तैयारियां जो है वो भी पुरजोर तरीके से अपने अंजाम तक पहुंच चुकी हैं। थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री को इसी जगह पर पहुंचना है जहां से हमारे संवाददाता हमें जानकारी देख रहे हैं। देखिए, 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में हमारे सहयोगी नजर आ रहे हैं जहां पर रैली है। पहली तस्वीर है औघड़नाथ मंदिर की, जहां प्रधानमंत्री पहुंचे थे, पूजा अर्चना उन्होंने की थी। बहुत बड़े काम की शुरुआत आज करने जा रहे हैं, खेल यूनिवर्सिटी की स्थापना करने जा रहे हैं, आधारशिला रखेंगे, और उससे पहले मंदिर में जाकर के भगवान का आशीर्वाद लिया है। और दूसरी तस्वीर देखिए, रैली में लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है, महिलाएं बड़ी संख्या में पहुंची हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ आता है, और ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को बहुत उम्मीदें हैं कि जब भाषण आज देंगे पीएम, तो उनके लिए क्या खास सौगात होगी, उनके बारे में क्या कहा जाएगा, चुनावी घोषणाएं क्या हो सकती हैं। विपिन भी रैली वाली जगह से हमारे साथ जुड़े हुए। विपिन, बताया जा रहा है कि खेल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास होगा और 32 खिलाड़ियों को भी संबोधित करेंगे। ये खिलाड़ी कौन कौन से, क्या आज मंच भी साझा करने वाले इनमें से कुछ खिलाड़ी प्रधानमंत्री के साथ? बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी खेल चुके हैं, देश का मान सम्मान बढ़ा चुके हैं, ऐसे कुछ खिलाड़ियों को मंच पर रखा जाएगा। और पूरे उत्तर प्रदेश से लगभग 16,000 ऐसे खिलाड़ी हैं। अंजलि, 16,000 खिलाड़ी जो अलग अलग स्पोर्ट्स कॉलेज में, अलग अलग स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेल रहे हैं और खेल का प्रशिक्षण हासिल कर रहे हैं, उनके लिए कितना बड़ा काम होने जा रहा है। इसलिए पूरे प्रदेश भर से इन खिलाड़ियों को मेरठ बुलाया गया है, और वो खिलाड़ी अब बड़ी तादाद में यहाँ पहुंच रहे हैं। और एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं कि मंच के सामने आपको सबसे
पीछे वाली कतार में आपको जो कुर्सियां नजर आ रही हैं, ये पीछे की तस्वीर है। इन कुर्सियों पर उन 16,000 खिलाड़ियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। जनता के साथ, महिलाओं के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ 16,000 खिलाड़ियों को विशेष रूप से आमंत्रण दिया गया है कि उनके लिए ये प्रधानमंत्री का कितना बड़ा इनिशिएटिव है, कितनी लंबी मांग, कितनी पुरानी मांग आज पूरी होने जा रही है। 90 एकड़ में 700 करोड़ रुपयों की लागत से ये कितनी बड़ी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का आज प्रधानमंत्री शिलान्यास करेंगे। और इसके साथ ही मेरठ में जब आज प्रधानमंत्री बोलेंगे तो चुनावों के लिहाज से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस मंडल में वो बोलने जा रहे हैं, यहां से 70 विधानसभाएं ऐसी हैं जहां से प्रधानमंत्री के बोलने का संदेश और इंपैक्ट जाएगा। इसीलिए तमाम केंद्रीय मंत्री, तमाम विधायक, तमाम सांसद समेत खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, गवर्नर समेत तमाम लोग मंच पर मौजूद रहेंगे और प्रधानमंत्री के पिटारे में, क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा अपने भाषण से लोगों को शॉक करते हैं और खासकर तब जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है और बिल्कुल चुनाव के बहाने पर उत्तर प्रदेश खड़ा हो, उस दौरान प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश पहला आगमन और चुनाव से पहले इस आगमन में प्रधानमंत्री के पिटारे में क्या होगा, क्योंकि कृषि प्रधान प्रदेश में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा ऐसा जो जिसको चीनी का कटोरा कहा जाता है, गन्ने का उत्पादन सबसे ज्यादा यहाँ पर होता है। गन्ना किसानों के लिए क्या बोलेंगे, जो किसान इस पूरे कृषि बिल के खिलाफ धरने पर बैठे थे उनको लेकर क्या बोलेंगे, इस चुनाव से पहले क्या सौगात देंगे, खिलाड़ियों को लेकर क्या बोलेंगे, मजदूरों को लेकर क्या बोलेंगे, महिलाओं को लेकर क्या बोलेंगे, बहुत कुछ है प्रधानमंत्री के पास बोलने के लिए। और प्रधानमंत्री पहले औगरनाथ मंदिर पहुंचे हैं जिसकी बहुत ज्यादा मान्यता है। इसके अलावा एक संग्रहालय है, वहां जाएंगे, शहीद स्मारक जाएंगे और लगभग 1:10 पर प्रधानमंत्री का चॉपर, मुख्यमंत्री का चॉपर जिस मैदान के बाहर मैं खड़ा हूं यहां पर उतरेगा और लगभग 2:30 बजे तक वो रहेंगे और 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक प्रधानमंत्री उसके बीच में उनका भाषण होगा और इस भाषण में एक बहुत बड़ा संदेश छिपा होगा जिसकी उम्मीद और कल्पना की जा सकती बिल्कुल है। विपिन, लगातार आपके पीछे से आवाजें आ रही हैं, अगर संभव हो तो कुछ लोगों से बात हो सकती है क्या? झंडे, बैनर, पोस्टर समेत आप देखिए कि कैसे लोग आ रहे हैं और इन लोगों से अगर बात करने की कोशिश करूं मैं अंजलि, तो ये तमाम लोग हैं जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और अगर इनसे बात करने की कोशिश करूं, अगर आप कहें तो मैं इनसे बात भी करने की कोशिश करूं क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में आ रहे हैं। और ये तांता, ये कतार, जब हम पैदल आ रहे थे तो लोगों के आने का सिलसिला रुक नहीं रहा। एक और तस्वीर देखिए, कुछ अल्पसंख्यक महिलाएं हैं वो भी प्रधानमंत्री को सुनने के लिए आ रही हैं, ये भी एक दिलचस्प तस्वीर है। और कुछ और अल्पसंख्यक महिलाएं देखिए ये भी जा रही हैं। इसके अलावा किसान है, युवा बहुत ज्यादा और महिलाएं, बच्चियां बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में आ रही हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जो चार्म है, बिल्कुल विपिन, हम देख पा रहे हैं महिलाओं में भी काफी उत्साह नजर आ रहा है। भारी संख्या में महिलाएं, बच्चियां सुनने के लिए पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री को। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।